आइए जानते हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग पढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसको परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसका एक नया अर्थ बन जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं, यानी जो मूल शब्द होता है उसके पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द हम लेते हैं, हार ले लिया, हार एक शब्द है और इसके पहले हमने उप जोड़ दिया, ये उपसर्ग है, और इसके मेल से बना उपहार। ठीक है, ये उपसर्ग है। अगर हम इसी को प्रा जोड़ देंगे, प्रा, और इसमें हार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रहार। अगर हम इसमें सम उपसर्ग जोड़ देंगे तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा संहार। ठीक है, तो उपसर्ग वे शब्द, ठीक है, वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, एक नया अर्थ, एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, और प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के बाद जुड़ते हैं। दोनों में फर्क ये है कि उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद जुड़ते हैं। यही फर्क है उपसर्ग और प्रत्यय में। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि उपसर्ग का अगर विलोम पूछा जाए, और प्रायः टीजीटी, पीजीटी या टेट स्टेट और एसआई यूपीपी के एग्जाम में पूछता है, तो उपसर्ग का लोग जो है वो समास कर देते हैं या उपसर्ग का कुछ और बता देते हैं। तो उपसर्ग का विलोम अगर पूछा जाए तो परसर्ग होता है। उपसर्ग किसी शब्द को जो है वो क्या होता है, किसी शब्द को जोड़ना होता है, जैसे उप और हार मिलकर के बना दिया उपहार। जबकि परसर्ग का मतलब होता है अलग करना, यानी जो संज्ञा शब्द है उसके बाद उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और परसर्ग हमेशा बाद में जुड़ता है। बस ये फर्क है। उपसर्ग में जो है शब्दांश पहले जुड़ता है और परसर्ग में क्रिया संज्ञा के बाद, शब्द के बाद जो है वो जुड़ता है। जैसे राम ने, ठीक है, राम ने मिठाई खाई, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, या मेज पर पुस्तक है, तो मेज पर, ये पर क्या हुआ? परसर्ग हुआ। परसर्ग को ही कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अगर आपने कारक चिन्ह पढ़ा होगा 6, 7, 8 में कि ने, को, से, के, द्वारा, में, पर, है, वरे, है ना, कारक चिन्ह पढ़ा होगा, इसी को विभक्ति भी कहते हैं। तो परसर्ग हमेशा शब्दों के संज्ञा के बाद जुड़ता है और उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ता है। तो ये इसका विलोम हो गया, उपसर्ग का विलोम परसर्ग। बात करें संधि का विलोम, तो संधि का विलोम होगा विग्रह। संधि दो शब्दों का मिलन है, यानी अगर मान लीजिए कोई शब्द है हिमालय, तो हिम और हिम प्लस आलय, ये क्या है? ये संधि है। दोनों मिल गए तो हिमालय बन गया, ये संधि हो गई। और विग्रह क्या होगा? यानी दोनों शब्द को, हिमालय शब्द को हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इसमें से हिम निकलेगा, इसमें से आलय निकलेगा। दोनों अलग अलग शब्द को करना, ये क्या होगा? विग्रह होगा। अब बात करें समास का विलोम, तो समास का जो विलोम है वह व्यास है। यानी समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, या राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को हमने मेल किया तो बन गया राजपुत्र। बन गया क्या? राजपुत्र। और इसी का उल्टा, यानी विलोम क्या होगा? व्यास होगा। व्यास का मतलब कि इसमें से आपको अलग कर देना है, यानी जो शब्द राजपूत, इसमें से अलग अलग करके बताना है, तोड़ना है, विग्रह कर देना है। तो राजा का पुत्र, ये हो गया आपका व्यास, यानी अलग करना। तो समास का विलोम व्यास, संधि का विच्छेद नहीं, विग्रह होगा, और उपसर्ग का प्रत्यय नहीं होगा, उपसर्ग का परसर्ग विलोम होगा। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका, आगे भी आने की संभावना है। अभी आपकी वैकेंट आने वाली है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की, और टेट स्टेट की भी आने वाली है, उसमें ये आपको एक नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर टाइप करें, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। जय हिंद।